जय फुले जय मंडल। नमस्कार साथियों, मैं आनूप सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 10 और गुलामगिरी भाग 9 में आपका स्वागत करता हूं। हम चर्चा को वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछले एपिसोड में हमने छोड़ा था। धोंडीराव और ज्योतिबा फुले के बीच में जो संवाद चल रहा था हम उसको शुरू करते हैं। धोंडीराव कहते हैं कि तात कोई बात नहीं, लेकिन आपने पहले कहा था कि सभी सरकारी शिक्षा विभागों में कुछ अव्यवस्था फैली हुई है, उसका क्या मतलब है। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सरकारी शिक्षा आदि विभागों में जो हर तरह की अव्यवस्था है उसके बारे में लिखा जाए तो उसकी एक अलग किताब ही बन जाएगी। इसलिए सिर्फ एक दो बातें उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ। पहली बात यह है कि शूद्र और अछूतों के बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको इस काम में पूरी अनास्था है। धोंडीराव, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार ने सभी जातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया है। सरकार के मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं है। सवाल उठाते हुए धोंडीराव कहते हैं, ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं, यदि तुम ऐसा कहते हो तो यह बताओ कि आज तक उन प्रशिक्षित शिक्षकों ने, पंडितों ने अछूतों के कितने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया? अब तुम नीचे क्यों देख रहे हो, इसका मुझे जवाब दो, फुले साहब धोंडीराव से पूछते हैं। धोंडीराव कहते हैं, सभी ब्राह्मण शिक्षक कहते हैं कि अछूतों के बच्चों को स्कूल में दाखिल करते ही भारत में बड़ी अव्यवस्था पैदा हो सकती है, बड़ा असंतोष पैदा हो जाएगा, हो हल्ला होगा। इसके लिए सरकार घबराती है। ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं, जब सरकार अपनी फौज में सभी जाति के लोगों को भर्ती करती है तो फिर भारत के लोग हल्ला क्यों नहीं करते? यह सब सरकार की लापरवाही व टाल मटोल नीति है। लोगों को फौज में भर्ती करने का काम सरकार स्वयं कर लेती है, जबकि शिक्षक प्रशिक्षित करने का काम किसी ऐसे को सौंप देती है जिसे इसकी कुछ भी जानकारी नहीं होती है। धोंडीराव, तो फिर सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? ज्योतिबा फुले कहते हैं, इसका एक ही उपाय है कि सरकार मेहरबानी कर इस काम को सभी यूरोपियन कलेक्टरों को सौंप दे, तभी शिक्षा के प्रचार का कार्य सफल होगा, वरना नहीं। इन लोगों का शूद्रों और अछूतों से गहरा संबंध होने की वजह से ब्राह्मण कर्मचारियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हर गांव में जाकर यहाँ समझना चाहिए कि ब्राह्मण कुलकर्णियों के अलावा गांव के सभी बुजुर्ग बाल बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने से क्या लाभ होते हैं। इससे गांव के लोग होशियार बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए बहुत खुशी से कलेक्टर साहब के पास भेज देंगे। इस तरह यूरोपियन कलेक्टरों के कहने से शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम जितना सफल होगा, ऐसे नासमझ कर्मचारियों से ना सफल हुआ है और ना होगा, फुले साहब कहते हैं। धोंडीराव फिर कहते हैं, जहाँ तक शूद्रों के बच्चों को ही कोई देखने संभालने वाला नहीं है, वहाँ अछूतों के बच्चों की बात की ही दूर है। ज्योतिबा फुले कहते हैं, ऐसा क्यों? तुम ही कहते हो कि सरकार भेदभाव नहीं करती है, तो उस भोजनालय में ऐसा क्यों हो रहा है? धोंडीराव कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ सभी ब्राह्मण कर्मचारी हैं। आपने ही मुझे एक दिन प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया था। वह यह था कि जो ब्राह्मण पहले आपके पास नौकरी करता था वह अछूतों के स्कूल में किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ना लिखाना सिखाता था। लेकिन वही ब्राह्मण जब रसोईया बना तो वह इतना छुआछूत मानता था कि वह एक गरीब सुनार को चौराहे पर खींच ले आया था, क्योंकि उस सुनार ने गर्मी के दिनों में उस स्कूल में हौज से पानी निकाल कर पी लिया था और अपनी प्यास बुझाई थी। ये ब्राह्मणवाद है। ज्योतिबा फुले कहते हैं, अरे जिन ब्राह्मणों द्वारा रचे गए गीतों को आज सभी नए समाजों में गाने की होड़ मची हुई है और उन्होंने अब तक अपने स्वाति धर्म के पत्थरों को भगवान को पूजना छोड़ा नहीं है, वही ब्राह्मण अपने घर की टंकी को शूद्रों को छूने से बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी और अंत में काशी चला गया और वहां जाकर वहीं पर स्थायी होने की बात कर रहा है। हमारी निष्पक्ष म्यूनिसिपालिटी में ब्राह्मण सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने उस टंकी के पास बनाए घेरे को वैसे ही बनाए रखा है, लेकिन उन्होंने बिना सोचे ही शुक्रवारी के दर्जी की टंकी के घेरे को झटपट गिरा दिया। वहाँ ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने उपयोग के लिए उस टंकी की निकासी के पास एक छोटी चोर टंकी बना दी है और उसका पानी अपने स्नान के लिए, अपने पापों को धोने के लिए मनमाना बर्बाद करते हैं। भला ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर इस तरह की चतुराई व पाखंडी हरकतें न करें तो फिर उस जाति की कीमत ही क्या होगी? अगली चर्चा है ब्रह्म राक्षसों के उत्पीड़न का अंत के संदर्भ में धोंडीराव और ज्योतिबा फुले के बीच में हम इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धोंडीराव कहते हैं, पूछते हैं कि तात आपके साथ जो संवाद हुआ
उससे यह सिद्ध होता है कि सभी ब्राह्मणों ने अपने पाखंडी धर्म के नाम पर हमारी भोली सरकार की आंखों में धूल झोंकी और हम सभी शूद्र अछूतों का अमेरिका के काले गुलामों से भी ज़्यादा शोषण किया है और आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को इन ब्राह्मणों के पाखंडी धर्म को त्याग कर अपने अनपढ़ भाइयों के संबंध में जागृत करना चाहिए। आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते हैं और इन लोगों में जागरूक लाने का काम क्यों नहीं करते हैं? तो फुले साहब कहते हैं, मैंने शाम को ही इसके लिए एक पत्र लिखकर तैयार किया है। मैंने उसे अपने एक साथी को देकर कहा है कि पत्र में कॉमा मात्रा की जो गलतियां हों उनको ठीक करके उसकी एक एक प्रति तैयार करके सभी ब्राह्मण और ईसाई पत्रकारों के बीच जानने के लिए भेज दें। उस पत्र की नकल नीचे लिख रहा हूँ। जो पत्र लिखा था फुले साहब ने उसका जिक्र इसमें दिया गया है। मैं उसको आप लोगों के बीच पढ़ के सुनाता हूँ। शूद्रों को ब्रह्मराक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए, ये विषय है पत्र का। ब्राह्मणों के मूल ईरानी पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासियों पर आक्रमण किया और पराजित करके अपना गुलाम बना लिया। बाद में मौका पाकर उन्होंने अपनी सत्ता के घमंड में कई तरह के स्वार्थपूर्ण नकली धर्म ग्रंथ लिखवाए और उन सबका एक मजबूत किला बनाकर उसमें उन सभी पराजितों को वंश परंपरा से बंदी बनाकर रखा। उनको कई तरह की ऐसी यातनाएं दी कि आज तक ब्राह्मण पंडित पुरोहित बड़ी मौज मस्ती से अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी दौरान जब अंग्रेजी बहादुरों को इस देश में कायम हुआ, तब से अधिकतर दयालु यूरोपियन और अमेरिकी भले लोगों को हमारा उत्पीड़न अपनी आंखों से देखा नहीं गया। तब उन्होंने हमारे इस जेल खाने में बार बार आकर हम लोगों को ऐसा उपदेश दिया कि ए मेरे भाइयों, आप सभी लोग हमारे जैसे ही इंसान हैं। आपका और हमारा जन्मदाता तथा पालनकर्ता एक ही है। इसलिए आप सभी लोग हमारी तरह ही मानवीय हकों को पाने के लिए हकदार होने के बावजूद भी आप इन ब्राह्मणों के पाखंडी वर्चस्व को क्यों मान रहे हैं? यदि इस तरह की कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन करने पर मुझे वे स्वाभाविक और सही मानवीय अधिकार समझ में आए तो मैंने उस जेल खाने के नकली मुख्य ब्रह्म दरवाजे के किवाड़े को लात मारी और उस जेल खाने से बाहर निकल आया। उस ब्राह्मण कैद खाने से बाहर निकलने के बाद मैंने अपने जन्मदाता के प्रति अपना आभार जताया। अब मैं उन परोपकारी यूरोपियन उपदेशकों के आंगन में डेरा डालकर थोड़ा आराम करने से पहले यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि फुले साहब लिखते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि ब्राह्मणों के जिन प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर हम शूद्र अछूत लोग ब्राह्मण के गुलाम हैं और उनके अन्य ग्रंथों शास्त्रों में हमारी गुलामी के पक्ष में लेख लिखे हुए मिलते हैं, उन सभी ग्रंथों धर्मशास्त्रों का और उसका जिन जिन धर्मशास्त्रों से संबंध होगा उन सभी धर्म ग्रंथों का हम त्याग करते हैं। उसी तरह जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर सभी लोगों को समान रूप से सभी वस्तुओं का, सभी मानवीय अधिकारों का समान रूप से उपभोग करने की इजाज़त हो, उस तरह के ग्रंथकार को मैं अपने निर्माण के संबंध में छोटे भाई जैसा आचरण करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि जो लोग अपनी स्वार्थ के अहंकार में जबरदस्ती किसी को नीच मानकर हीन व्यवहार करने लगते हैं, उन लोगों को मन मर्जी का आचरण करने का मौका देकर मैं अपने निर्माता द्वारा निर्मित पवित्र अधिकारों के नियमों को कलंकित नहीं होने दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि जो गुलाम केवल अपने निर्माता पर विश्वास करके नीति के अनुसार साफ सुथरा व्यवहार करने का तय करके वैसा ही आचरण कर रहे हैं, जब ऐसा मुझे पूरा यकीन हो जाएगा तो मैं उनको अपने परिवार के भाई की तरह मानकर उनके साथ प्रेम से खाना ग्रहण करूंगा, फिर चाहे वह किसी भी देश के क्यों ना हो। अब इससे आगे किसी समय अज्ञान के अंधकार में सताए हुए मेरे शूद्र भाइयों में से किसी के मन में ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने की इच्छा हो तो एक बार ही क्यों न सही कृपया अपना नाम पता पत्र के द्वारा लिखकर मुझे भेजें। मुझे इस काम में मेरा बहुत हौसला बढ़ेगा और मैं उनका आभारी रहूँगा। ज्योतिबाराव गोविंदराव फुले, तारीख 5 दिसंबर 1872, पता पूना जूनागंज नंबर 527, धोनीराव। आपने ऊपर के घोषणा पत्र में जो धाराएं लिखी हैं वो सभी मुझे बहुत ही पसंद आई और मैं उनके अनुसार अपना आचरण करूंगा, धोनीराव जी कहते हैं फुले साहब से। इसलिए आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सचमुच आपका एहसानमंद हूँ। संक्षेप में आपके हर तरह के विश्लेषण को सुनने के बाद हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म के पाखंडी बनावटी रूप के बारे में मेरा पक्का विचार बन चुका है। लेकिन हम जिस एक परमेश्वर को मानते हैं और सभी ज्ञानी लोग भी मानते हैं, उस परमेश्वर को जो सबको देखने वाला और सर्वज्ञ होने पर भी हम शूद्रादों की दुर्दशा, हमारा शोषण उत्पीड़न, उसको आज तक सचमुच में
नहीं दिखाई दिया होगा। ज्योतिबा फुले कहते हैं इस विषय के संबंध में बाद में किसी ऐसे ही मौके पर तुमको सारा खुलासा करके विस्तार से बताऊंगा, जिससे तुमको पूरा विश्वास हो जाएगा और मन का समाधान हो जाएगा। तो गुलामगिरी का ये लास्ट भाग था और हमने पूरी गुलामगिरी 9 पार्टों में आपके समक्ष रखी है। साथियों, बहुत मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया है 7 भागों में गुलामगिरी का, और आप सभी से अपील है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन 7 भागों को, जो गुलामगिरी की वीडियो हमने बनाए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाते तो ये 2-3 घंटे का वीडियो बनता और इतना बड़ा वीडियो शायद आप या कोई भी नहीं सुन पाता, समय नहीं होता। तो मेरी आपसे अपील है कि इन वीडियो को तमाम ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के भाइयों तक, पसमानदा समाज के भाइयों तक, आदिवासी भाइयों तक भेजने का काम करें, ताकि उनको पता चल सके। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ इन तमाम पुस्तकों के जो हमारे पास हैं, क्योंकि जो पुस्तकें हैं हमारे बहुजन साहित्य जो है, उनकी पुस्तकें बहुत कम मिल पाती हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं होती हैं, और सभी साथियों के लिए इनको खरीदना भी संभव नहीं होता है। किंतु जो वीडियो है, कम से कम उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देखकर, सुनकर सच्चाई को समझ सकते हैं। एक बार नहीं, कई बार इन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि इनको अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय फुले, जय मंडल, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।